हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एसएससी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आप सभी लोग का पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का पढ़ाई लिखाई बेहतर से चल रहा होगा। साथियों, आप सभी के लिए जीके और जीएस का टॉप 30 क्वेश्चन को हम लेकर के आ गया हूं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे तो आप सभी के लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट भी करके बताइएगा कि आप सभी को कितना प्रश्न याद था। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताब पढ़ते हैं? किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताब पढ़ते हैं? तो भारत देश के लोग सबसे ज़्यादा किताब पढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया हुआ बैठ जाएगा, बी में दिया हुआ घट जाएगा, सी में दिया हुआ अपरिवर्तित रहेगा, डी में दिया हुआ है कोई नहीं। फटाफट कमेंट करके बताइए कि ये प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो घट जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, घट जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का प्रवर्तन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में दिया हुआ है राम मोहन राय, बी में दिया हुआ है दयानंद सरस्वती, सी में दिया हुआ बंकिम चंद्र चटर्जी, डी में दिया हुआ मोहन राकेश दिया हुआ है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? ठीक है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो उसका आवर्तकाल जो है अपरिवर्तित रहेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आपका अगला प्रश्न है, सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ 1 सेकेंड, बी में दिया हुआ 2 सेकेंड, सी में दिया हुआ 3 सेकेंड, डी में दिया हुआ 4 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ 24, बी में दिया हुआ 21, सी में दिया हुआ 22, डी में दिया हुआ 28। तो तिरंगे के अशोक चक्र में जो तिलियों की जो संख्या जो होती है 24 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ पथरी, बी में कैंसर, सी में कब्ज, डी में शुगर। तो खाना खाते समय पानी पीने से कब्ज की बीमारी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है? कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है? तो कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह उत्तल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव जो है बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? ऑप्शन ए में 40
प्रतिशत दिया हुआ है, बी में 20% दिया हुआ है, सी में 70% दिया हुआ है, डी में 60% दिया हुआ है। तो मनुष्य के दिमाग में जो पानी का जो प्रतिशत होता है वो 70% होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस विटामिन के कमी के कारण थका हुआ महसूस होता है? हम लोग का जो बॉडी जो है, शरीर है, किस विटामिन के कारण जो थका हुआ महसूस होता है? तो विटामिन बी के कारण जो है हमारा जो शरीर जो है, हमारा बॉडी जो है थका हुआ महसूस होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पारे को जब बर्तन में रखा जाता है तो मैक्सिमम होता है? पारे को जब बर्तन में जब रखा जाता है तो मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम क्या होता है? उत्तल होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय जो दाब होता है घटता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, एक बार बराबर होता है? एक बार बराबर होता है? तो एक बार बराबर होता है 10 के पावर 6 पास्कल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी पक्षी छूने पर मर जाता है? कौन सा पक्षी छूने पर मर जाता है? तो टिकोटोनी जो पक्षी है उसको आप छुइएगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में कुरकुरे पर बैन लगा है? किस देश में कुरकुरे पर बैन लगा हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है इजराइल, बी में दिया हुआ है भारत, सी में दिया हुआ है इटली, डी में दिया हुआ पाकिस्तान। कौन सा ऐसा देश है जिसमें कुरकुरे खाने पर वहां पे बैन लगा हुआ है? तो इटली एक ऐसा देश है जिसमें कुरकुरे खाने पर वहां पे क्या लगा दिया गया है? बैन लगा दिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है? किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है? ए में दिया हुआ जल में, बी में दिया हुआ वायु में, सी में दिया हुआ निर्वात में, डी में दिया हुआ कोई नहीं। तो किसी वस्तु का भार जो है अधिकतम होता है निर्वात में होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। देखिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 बटा क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 1 बटा 81 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य से संबंधित है? कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली जो है केरल राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भू-अस्थायी उपग्रह के चारों ओर चक्कर लगता है? भू-अस्थायी उपग्रह के चारों ओर चक्कर लगता है? तो 24 घंटा चक्कर लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है? पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है? तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है गुरुत्वाकर्षण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन के कारण होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी जो है किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी जो है हम लोग को हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
आपका अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर, पृथ्वी का पलायन वेग होता है? पृथ्वी का पलायन वेग होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किमी पर सेकेंड होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है? जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है? तो उसका भार जो है परिवर्तनशील हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है 1857 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? अभी जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की जो संख्या जो है 193 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है? कौन सी सब्जी खाने से लंबाई जो है तेजी से बढ़ती है? तो पालक की सब्जी खाने से लंबाई जो है तेजी से बढ़ती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो साथियों, ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप सभी को कितना प्रश्न याद था। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।